ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बन रहा है। ये लोग नानी घर से आ गई है। नानी घर में मुरली सुनने एक दो दिन वहाँ के बगल के जो सेंटर थे वहाँ पे गई थी। बाकी मुरली सुनती थी वीडियो मोबाइल में। अच्छा, फ़ोन करते थे तो करती थी ना, यहाँ से फ़ोन जाता था, कॉन्फ्रेंस में मुरली चलता था। सोई रहती थी क्या? जवाब तो देती थी। तो आज की कहानी से हम लोग फिर शुरू करते हैं। देखिए इस कहानी से क्या सीख मिला। एक बार की बात है, एक बढ़ई था। बढ़ई समझती है? कारपेंटर था। वह दूर किसी शहर में एक सेठ के यहाँ काम करने गया। एक दिन काम करते करते उसकी आरी टूट गई। आरी मैंने आरी से काटता है। बिना आरी के वह काम नहीं कर सकता था। वह वापस अपने गांव लौटना भी मुश्किल था, इसीलिए वह शहर से सटे एक गांव पहुंचा। इधर उधर पूछने पर उसे लोहार का पता चल गया। वह लोहार के पास गया और बोला कि भाई मेरी आरी टूट गई है, तुम मेरे लिए एक अच्छी सी आरी बना दो। लोहार बोला बना दूंगा, पर उसमें समय लगेगा। तुम कल इसी वक्त आकर मुझसे आरी ले सकते हो। बढ़ई को तो जल्दी थी कि सो उसने कहा भाई कुछ पैसे अधिक ले लो, पर मुझे अभी आरी बना के दे दो। बोला कि बात पैसे की नहीं है भाई, अगर मैं इतनी जल्दबाजी में औजार बनाऊंगा तो मुझे खुद उससे संतुष्टि नहीं होगी। मैं औजार बनाने में कभी भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखता। लोहार ने समझाया। बढ़ई तैयार हो गया और अगले दिन आकर अपनी आरी ले गया। आरी बहुत अच्छी बनी थी। बढ़ई पहले की अपेक्षा आसानी से और अब पहले से बेहतर काम कर पा रहा था। बढ़ई ने खुशी से ये बात अपने सेठ को भी बताई और लोहार की खूब प्रशंसा की। सेठ ने भी आरी को करीब से देखा। इसके कितने पैसे लिए उस लोहार ने? सेठ ने बढ़ई से पूछा। बोला 10 रुपया। सेठ ने मन ही मन सोचा कि शहर में इतनी अच्छी आरी के तो कोई भी 30 रुपये देने को तैयार हो जाएगा, क्यों ना उस लोहार से ऐसी दर्जनों आरियां बनवाकर शहर में बेचा जाए। अगले दिन सेठ लोहार के पास पहुंचा और बोला मैं तुमसे ढेर सारी आरियां बनवाऊंगा और हर आरी के 10 रुपये दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आज के बाद तुम सिर्फ मेरे लिए काम करोगे, किसी और को आरी बनाकर नहीं बेचोगे। मैं आपकी शर्त नहीं मान सकता, लोहार बोला। सेठ ने सोचा कि लोहार को और अधिक पैसे चाहिए। वह बोला ठीक है, मैं तुम्हें हर आरी के 15 रुपये दूंगा। अब मेरी शर्त मंजूर है? लोहार ने कहा नहीं, मैं अभी भी आपकी शर्त नहीं मान सकता। मैं अपनी मेहनत का मूल्य खुद निर्धारित करूंगा। मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता। मैं इस दाम से संतुष्ट हूँ, इससे ज़्यादा दाम मुझे नहीं चाहिए। बड़े अजीब आदमी हो भाई, भला कोई आती हुई लक्ष्मी को मना करता है? व्यापारी ने आश्चर्य से बोला। लोहार बोला कि आप मुझसे आरी लेंगे, फिर उसे दोगुने दाम में गरीब खरीदारों को बेचेंगे, लेकिन मैं किसी गरीब के शोषण का माध्यम नहीं बन सकता। अगर मैं लालच करूंगा तो उसका भुगतान कई लोगों को करना पड़ेगा, इसीलिए आपका ये प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सकता। सेठ समझ गया कि एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती है। वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। अपने हित से ऊपर उठकर और लोगों के बारे में सोचना एक महान गुण है। लोहार चाहता तो आसानी से अच्छे पैसे कमा सकता था, पर वह जानता था कि उसका जरा सा लालच बहुत से ज़रूरतमंद लोगों के लिए नुकसानदायक साबित होगा, और वह सेठ के लालच में नहीं पड़ता। शिक्षा क्या मिला कि अगर ध्यान से देखा जाए तो लोहार की तरह ही हम में से अधिकतर लोग जानते हैं कि कब हमारे स्वार्थ की वजह से बाकी लोगों को नुकसान होता है, पर ये जानते हुए भी हम अपने फायदे के लिए काम करते हैं। हमें इस बर्ताव को बदलना होगा। बाकी लोग क्या करते हैं इसकी परवाह किए बगैर हमें खुद ये निर्णय करना होगा कि हम अपने फायदे के लिए ऐसा कोई काम ना करें जिससे औरों को तकलीफ पहुंचती हो। काम ऐसा करें जिससे लोगों को सुख पहुंचे, दुआएं दें आपको, आपके काम से खुश हो जाए। ठीक है, कहानी से क्या सीख मिला? क्या सीख मिला इस कहानी से? हाँ, लालच नहीं करना चाहिए।
हाँ, आज बाबा के महावाक्य हैं, बच्चे, मीठे बच्चे, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर खड़ा है। क्यों बोले बाबा मौत सिर पर खड़ा है? देखो क्या क्या हो रहा है दुनिया में, कितनी बीमारियां फैल गई हैं, कितने प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, कितना ये चल रहा है विनाश का सीन। बाबा कहते ज्ञान सुनते हुए बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती? क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता। बुद्धि योग देह और देह के संबंधों में अटका हुआ है। जब बुद्धि से मोह निकलेगा तब कुछ धारणा भी होगी। मोह ऐसी चीज़ है जो एकदम बंदर बना देता है। बंदर का बच्चा देखिए है, बंदर का बच्चा मर भी जाता है तो उसको चिपका के रखता है इतना दिन तक। बंदर में पांचों विकार बहुत होता है, काम भी, क्रोध भी, लोभ भी, मोह भी, अहंकार भी। इसलिए बाबा बच्चों को पहला पहला वादा याद दिलाते हैं कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो, मुझे याद करो, भगवान परमपिता परमात्मा को याद करो। ये है आज का बाबा का मुरली का सार। आज बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा है? बच्चे, जो भी विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है, सेवा करो, मुरली रोज सुनो, योग करने का, मेडिटेशन का जो टाइमिंग है उसमें मेडिटेशन करो, कोई भी चीज़ मिस मत करो। मौत सिर पर खड़ा है, क़यामत का समय है, इसलिए पावन जरूर बनना है। देहधारियों से मोह निकाल मोहजीत बनना है। अर्जुन को भी मोह हो गया था तो उसका गीता ज्ञान सुनाया, तब जाके 18वां अध्याय में मोहजीत बना। नंबर 1 दुश्मन है क्या है? देह अभिमान। हमको ऐसे बोला, वो हमको ऐसे बोली, तिया हमको ऐसे बोली, वो हमको ऐसे बोली, वो ऐसे किया, वो ऐसे किया, वो मेरा ले ली, मेरा मेरा मैं और मेरा में फंसे रहते हैं। नंबर 1 दुश्मन है क्या है? देह अभिमान। बाबा को याद करने से क्या होगा? संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा को याद करने से तुम सब ऑलमाइटी गवर्नमेंट भगवान के मैसेंजर हो, इसलिए मैसेज दो, डिस्कस बहस नहीं करो, और बाबा की याद का मंत्र को यूज करो। उससे क्या होगा? संकल्प सिद्ध होंगे। बाबा को याद करके कोई संकल्प करेंगे ना, सिद्ध होगा, और जो भी कर्म करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगा। इसलिए एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनना है। समझ में आ रहा है? अच्छा लडोल रहने के लिए बाबा आज 1 महीना से समझा रहे हैं। आज 30 तारीख हो गया, 30वां दिन है। क्या बोले? एक रस का अर्थ ये नहीं कि पुरुषार्थ की रफ्तार सदा एक जैसी हो। एक रस अर्थात सदा उड़ती कला की महसूसता रहे, सर्व संबंधों की अविनाशी तार एक से जुटी हुई हो, एक बाप दूसरा ना कोई, यह दृढ़ संकल्प हो, एक भी संबंध कम ना हो, सर्व संबंधों की डोर एक से बंधी हुई हो, एक सी बाबा दूसरा ना कोई, तमेव माता च पिता तमेव, गाते हैं ना, तमेव सर्वम मम देवा। तो सर्व संबंधों का डोर एक बाबा से जुटा हो। बाबा को याद करो तो बेड़ा पार। बाबा के नाव में बैठेगी, बेड़ा पार नहीं होगा। बाबा के नाव से उतर जाएगी तो बेड़ा पार कहाँ से होगा? नाव से उतर गई तो नाव तो सतयुग में जा रहा है, स्वर्ग में जा रहा है, और उस नाव में तुम उतर गई। जैसे राम जी सबको लेके जा रहे थे, अब नाव में बैठेगी तब तो पहुँचेगी राम राज्य में। तो बाबा ने कहा सर्व संबंधों का डोर एक से बंधी हुई, तब एक रस स्थिति स्वतः होगी। समझा? तो आज की कहानी से क्या सीख मिला? लालच बुरी बला। तो इसको कमेंट करके बताएंगे आप सभी। और आज बाबा के महावाक्यों से क्या सीख मिला ये भी बताएंगे। ठीक है, फिर से कल मिलते हैं। कल 31 मई है, नशा मुक्ति का बहुत बड़ा दिन है, तंबाकू निषेध दिवस। तो आप सभी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाएं, और वहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं नशा मुक्ति पर। खुद भी अगर कोई नशा है तो उसको भी छोड़ें, संकल्प लें, और दूसरों को भी नशा छुड़वाने के लिए सेवा में आ गया। ओम शांति, सबका भला।